जैसे फोर्स लगाने पर बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करती है, ठीक उसी प्रकार टॉर्क लगाने पर बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है। हाई स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सिमिलर एक इक्वेशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्रेशन। बिफोर एक्सप्रेशन लेट अस सी some basic information about the torque. It is the turning effect of force about an axis of rotation. Torque is calculated as moment of force, which is given as tau equal to R cross F. Magnitude, it can be written as tau equal to RF sin theta, where theta is the angle between vector R and vector F. Its SI unit is Newton meter and dimensions M1, L2, T minus 2. Now let us see our main topic, that is relation between torque and moment of inertia. This carries 3 marks in board exam. Consider a rigid body consisting of n number of particles of masses m1, m2, m3, mn at respective perpendicular distance r1, r2, r3, rn from the axis of rotation. आप देख रहे जो थ्योरी मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, ये ऑलरेडी मैं 2 एक्सप्रेशन में रिपीट कर चुका हूँ। उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि वी कीप द थ्योरी पार्ट सेम, जहाँ जहाँ हो सके हम बदल नहीं करते। दिस मिनिमाइजेस टेंशन ऑन आवर ब्रेन। एज द बॉडी रोटेट्स with constant angular acceleration A, every particle performs circular motion with common center and different linear acceleration, such as A1 equal to R1 alpha, A2 equal to R2 alpha, up to AN equal to RN alpha. अगर आपने पिछला वीडियो देखा है एंगुलर मोमेंटम के डेरिवेशन वाला, तो उसमें सेम पैराग्राफ हमने यूज़ किया हुआ है, सिर्फ वेलोसिटी की जगह हमने एक्सेलरेशन ये वर्ड डाला है। ये एक तरीका है कि इजी कैसे बनाया जाए, दिमाग पे कम से कम टेंशन लेकर ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशंस कैसे लर्न किया जाए, ये एक तरीका है। चलिए अब पार्टिकल नंबर 1 को कंसिडर करते। लेट अस सी द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1 इज F1 इज इक्वल टू m1 A1। तो आप जानते हैं ये न्यूटन्स लॉ के तहत हमने लिखा। अब आपको पता है मेथड क्या है। हमने एक पार्टिकल कंसिडर किया, उसके ऊपर फोर्स निकाला। अब इसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है वो भी निकाल लेंगे। फिर सिमिलरली बोल के प्रत्येक पार्टिकल के ऊपर का टॉर्क निकाल लेंगे और फिर सबका टोटल करके टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी निकाल लेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग A1 वी गेट M1 R1 अल्फा। R1 अल्फा A1 का वैल्यू है जो हमने यहाँ पे पुट किया। Now the torque acting on the particle of mass m1 is, क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, R क्रॉस F मतलब RF साइन थीटा। तो चलिए यहाँ देखते हैं साइन थीटा, थीटा तो यहाँ पर 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंशियल फोर्स में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो हमें मिला τ1 इक्वल टू R1 F1 साइन 90 डिग्री। हमें पता है साइन 90 डिग्री का मतलब 1 होता है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा R1 F1। ओके, अब F1 का जो वैल्यू है हमारा, ऊपर में देखिए F1 का वैल्यू हमारे पास में है, तो इसे पुट करने के बाद हमें मिलता है τ1 इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा। अब जैसे ये पार्टिकल हमने देखा, इस प्रकार से हमारे पास में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो सिमिलरली टॉर्क एक्टिंग ऑन दीज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर τ2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर अल्फा, τ3 इक्वल टू
m3r3 स्क्वायर अल्फा डॉट 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 टाउ n इक्वल टू mn rn स्क्वायर अल्फा। ये निकला सभी पार्टिकल्स का टॉर्क और हमें निकालना है पूरी बॉडी का टॉर्क। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द होल बॉडी इज द सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल्स। ठीक है, तो टोटल टॉर्क टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट प्लस टाउ n, ऐसा हम लिख लेते हैं। और अब हम टॉर्क की सभी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले के अंदर में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए हमें क्या मिला, टाउ इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2r2 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट डॉट प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो सेम स्टेप हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ देखिए अब क्या दिख रहा है आपको, इस टर्म में कोई कॉमन वगैरह नज़र आ रहा है तो बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, टेकिंग कॉमन टर्म्स आउट, सो यहाँ पर अल्फ़ा मुझे कॉमन नज़र में आ रहा है। सो वी राइट टाउ इक्वल टू ब्रैकेट में m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट mn rn स्क्वायर एंड अल्फ़ा इज टेकन आउट। नाउ लुक एट ब्रैकेटेड क्वांटिटी। आपको ये पहचानी से नज़र आ रही है? यस, इट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब इसकी जगह हम कैपिटल आई रख देंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो ये था हमारा डिज़ायर्ड आंसर। तो समय आ गया है आपसे अनुमति लेने का। उसके पहले मैं अपने मन की एक बात आपसे कहना चाहूँगा। हमारा चैनल नया है, इसे बढ़ाने के लिए आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। आपको वीडियो समझा या उसमें कुछ खामियां नज़र आई, ये सब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे चैनल को और वीडियोस को इम्प्रूव करने में हमें मदद होगी और भविष्य में हम अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। गुड बाय।